नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे मिक्स जीके यानी कि सामान्य ज्ञान के 40 ऐसे क्वेश्चन और आंसर जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार तो पूरा कंप्लीट जरूर देखिए, क्योंकि यदि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। तो शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का हमारा पहला और बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों, विशाखापत्तनम बंदरगाह है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। यानी कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ये आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में भी रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर होता है दोस्तों, आनंद पांडे थे बिरसा मुंडा के गुरु। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? इनमें से कौन सा दोस्तों एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो मेरे प्यारे साथियों, वह है कांडला बंदरगाह, एक ज्वारीय बंदरगाह है। यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन दोस्तों कि पेरिस किस नदी किनारे बसा है? तो मेरे प्यारे साथियों, पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, ठीक है ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन करेंगे, सेशेल्स किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर होता है हिंद महासागर। दोस्तों, हिंद महासागर में है सेशेल्स, तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, ग्रेट आर्टिजियन बेसिन कहाँ स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। आंसर रहेगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है? राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य, तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नेपानगर न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री किस राज्य में है? परीक्षाओं में दोस्तों कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश में है नेपानगर न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री। राइट आंसर 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक किस मंडल में है? तो मेरे प्यारे साथियों, समताप मंडल में होता है ओजोन परत का घनत्व सबसे अधिक, तो ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? आंसर रहेगा कपिल देव। दोस्तों, कपिल देव को कहा जाता है हरियाणा हरिकेन। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, अमुंड सेन था दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। D2O को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? D2O का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, D2O का प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में। आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। प्राकृतिक बहुलक किस यौगिक का उदाहरण है? आंसर रहेगा दोस्तों सेल्यूलोस का उदाहरण है प्राकृतिक बहुलक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 13वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों पद्मा। दोस्तों, पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में गंगा नदी को। आगे है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं कर्णम मल्लेश्वरी। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। आगे बढ़ेंगे, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षाओं में भी कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.4, यानी कि 2.4 होता है हीरे का अपवर्तनांक। तो ये दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन सा था? राइट आंसर होता है दोस्तों सांड। दोस्तों सांड था हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक पूजनीय जानवर। आगे है, किसी अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने से क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों बढ़ती है चालकता। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों NaOH होता है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, फलों में मीठे स्वाद का क्या कारण होता है? तो मेरे प्यारे साथियों फलों में मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज। क्या होता है दोस्तों? तो फ्रक्टोज होता है फलों में मीठे स्वाद का कारण। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहने वाला है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दोस्तों दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था हेमू, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे है कि भारत की पहली संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनाई गई थी? दोस्तों राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई गई थी 1913 में। ऑप्शन नंबर डी 24वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था? राइट आंसर रहेगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो राइट आंसर है दोस्तों मानसरोवर झील से है सिंधु नदी का उद्गम स्थल, ठीक है ना। चलिए तो आगे है, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 1916। तो प्यारा साथियों 1916 में हुई थी अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना। इसको भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। 28 है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन था? तो प्यारा साथियों ताजमहल का वास्तुकार था अहमद लाहौरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 28वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो प्यारा साथियों अनुच्छेद 243 में है पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन। नेक्स्ट करेंगे, महाभारत का मौलिक नाम क्या है? दोस्तों महाभारत का मौलिक नाम है जय संहिता। क्या है दोस्तों? तो जय संहिता है महाभारत का मौलिक नाम। 31 है कि संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो प्यारा साथियों न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भाग 5 में है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख। नेक्स्ट है, माई गर्लहुड किसकी आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है तस्लीमा नसरीन। दोस्तों प्यारा साथियों तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा है माई गर्लहुड, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन दोस्तों कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो प्यारा साथियों गंग वंश के शासक ने बनवाया था पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। चलिए 34 क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारा साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे 34 क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई? राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1882 में हुई थी भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? दोस्तों आकाशगंगा की आकृति है स्पाइरल, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक होता है अमीनो अम्ल, यानी कि अमीनो एसिड। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
38 है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान है? सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का होता है कालाहारी रेगिस्तान है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। अष्टदिग्गज का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों, अष्टदिग्गज का संबंध है कृष्णदेव राय से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा ये। तो मेरे प्यारे साथियों, डीएनए में होता है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों आज का टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, और इसके अलावा दोस्तों पहली बार आज आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।